हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी टेंस को थोड़ा सा आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, और वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो और उसके अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस लगाते हैं। अब हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मेनली एस, ई एस और आई एस कब लगाया जाता है। इस बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो मेनली सामान्यतः तो हमें जब प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उस समय सामान्यतः तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है जब वर्ब की स्पेलिंग के अंत में जेड, एक्स, ओ, सी एच, एस एच और एस एच हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगाकर हम क्या लगाएंगे, ई एस। इस बात का हमें ध्यान करना है। अब ये एग्जाम्पल के रूप में हम वाक्य देखते हैं। जैसे ये वाक्य लिखा मैंने, मीरा बाजार जाती है। इस वाक्य के अंत में ती है आ गए, ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य हो गया। अब इसकी जब अंग्रेजी बनाएंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, क्योंकि ये अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव का फॉर्मूला यही होता है। अब हमने पिछली कक्षा में ये देखा था कि प्रेजेंट सिंपल तथा पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, तो हेल्पिंग वर्ब का स्थान रख लेंगे खाली। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वह हो जाएगा मीरा, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा मीरा। अब जो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, 3 नंबर पे वर्ब आ जाएगी, तो वर्ब हमारी है जाना। जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो। अब इसके साथ एस, ई एस या आई एस क्या लगेगा, तो हमें ध्यान रखना है जब वर्ब की स्पेलिंग के अंत में ओ आ गया तो हमें यहाँ पर इसके साथ एस नहीं लगाकर इसके साथ क्या लगाना है, ई एस। मीरा गोज, कहाँ जाती है, टू मार्केट। ये हमारा इस प्रकार से वाक्य हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला वाक्य एक और लिखा मैंने, राकेश पढ़ाता है। तो यहाँ पर यह भी वाक्य अफर्मेटिव है। इसमें हमारा सब्जेक्ट है राकेश। क्या है हमारा सब्जेक्ट, राकेश। तो और वर्ब है हमारा पढ़ाना। पढ़ाना की वर्ब इंग्लिश होती है टीच। तो अब इसमें देखो वर्ब की स्पेलिंग के अंत में सी एच आ रहा है, तो जब वर्ब की स्पेलिंग में जेड, एक्स, ओ, सी एच, एस एच या एस एच हो तो हम एस नहीं लगाकर ई एस लगाएंगे। तो इसके साथ में भी हम क्या लगा देंगे, ई एस। ये इस प्रकार से राकेश टीचेज, राकेश पढ़ाता है, ये हमारा वाक्य हो जाएगा। तो जो एस के स्थान पर ई एस कब लगाया जाता है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा जब वर्ब की स्पेलिंग के अंत में वाई हो और वाई से जस्ट पहले कंसोनेंट, कंसोनेंट मतलब कि हो जाएगा व्यंजन। अंग्रेजी के व्यंजन आपको पता होगा, आई होप। अंग्रेजी में 5 वॉवल्स होते हैं और इसके अलावा 21 जो होते हैं, 21 जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। तो जब वर्ब की स्पेलिंग के अंत में वाई हो और वाई से पहले कंसोनेंट हो तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर आई ई एस लगाएंगे, वाई को हटाकर आई ई एस लगाएंगे। अब ध्यान रखना, वाक्य देखते हैं। हमारा वाक्य है वह पतंग उड़ाता है। तो इसमें यह भी वाक्य अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव में भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों ही वाक्य में। तो ध्यान से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा वह, तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही, सब्जेक्ट ही हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं तो 2 नंबर पे आ जाएगा वर्ब। वर्ब है इसकी उड़ाना की वर्ब होती है फ्लाई, सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो अब देखो फ्लाई की स्पेलिंग में क्या आ रहा है, सबसे अंत में वाई और वाई से जस्ट पहले एल जो है वह क्या है, कंसोनेंट है। तो हम इसमें वाई को हटाकर फिर आई एस लगाएंगे। ही फ्लाइज, क्या उड़ाता है, काइट। ये हमारा वाक्य। तो यहां पर हमने देखो वाई को हटाकर आई एस लगाया, यहां पर हमने एस की जगह ई एस लगाया। अगला वाक्य है अशोक चिल्लाता है। तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा है अशोक। चिल्लाना की वर्ब होती है क्राई, सी आर वाई। अब इसमें भी देख लो, क्राई में भी वर्ब की स्पेलिंग के अंत में वाई है और वाई से जस्ट पहले आर जो है वह क्या है, कंसोनेंट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाई को हटाकर फिर आई एस लगाएंगे। इस प्रकार से ये हो जाएगा अशोक क्राइज। अब अक्सर बहुत बार, जैसे यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखता हूँ, जैसे वह खेलता है। बच्चे क्या गलती करते हैं अक्सर, देखना, वह खेलता है, इसके अंदर वाक्य में इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही प्लेज। मैं वाक्य देता हूं तो यहां पर बच्चे
मिसकन्फ्यूज हो जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, और यहाँ पर क्या कर देते हैं वो वाई को हटाकर फिर IES लगा देते हैं, ये जो गलत हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर भले ही वर्ब की स्पेलिंग के अंत में वाई आ रहा है, लेकिन वाई से पहले ए जो है वो क्या है, वॉवल्स है, तो यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, यहाँ पर हम एस ही लगाएंगे, एस लगाकर ये वाक्य सही हो जाएगा, ही प्लेज। तो हमने आज की क्लास में पहले ये देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ES या IES कब लगाया जाता है। अब कुछ वाक्य है जिनके हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। पहला वाक्य है रतन यूजुअली गेट अप 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो अब यहां पर देखिए जो एडवर्ब है या जो कीवर्ड है वो यूजुअली आ गया है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनाइट में भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनाइट में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा देंगे। दूसरा वाक्य है नीरज प्ले गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमारा जो एडवर्ब है या जो कीवर्ड है वो रेगुलरली आ गया, इसके लिए हमारा सब्जेक्ट नीरज सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, करेक्ट फॉर्म में प्लेज लगा देंगे। अब यहाँ पर ये जो वाक्य है इसमें हमें एडवर्ब नहीं दी हुई है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट जो होता है वह कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो हैबिचुअल होते हैं। जब कोई हैबिचुअल फैक्ट हो या साइंटिफिकल फैक्ट हो या मैथमेटिकल फैक्ट हो तो वह वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द सन सेट इन द वेस्ट। तो देखिए ये क्या हो गया, एक साइंटिफिकल फैक्ट हो गया या ज्योग्राफिकल फैक्ट हो गया कि भाई, या यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया कि भाई आदि अनादि काल से सूर्य जो है वह पश्चिम में ही अस्त होता है। यह एक मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात हो गई। तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग सेट्स लगाएंगे, ये प्रेजेंट सिंपल को ही शो करता है कि भाई सूर्य हमेशा पश्चिम में ही जो है अस्त होता है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है 2 and 2 मेक 4, मतलब 2 और 2 4 होते हैं, ये मैथमेटिकल फैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2 and 2 मेक्स 4। इसके अलावा लोटस ऑलवेज ब्लूम इन मड। कमल जो होता है वह हमेशा क्या करता है, कीचड़ में ही खिलता है। तो यहाँ पर भी ये एक प्रोवर्ब है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, ब्लूम्स। ये इस प्रकार से हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू एडवर्ब और कीवर्ड्स को देखकर भरनी होती है, जो बोर्ड एग्जाम में विशेष पूछी जाती है। आई होप मेरा ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगली क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।